जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में नहीं दितंबरा वेब स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा पर्व पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार, गुरु और शिष्य का संबंध ये कितना महत्वपूर्ण है। गुरु अपने जीवन में कैसे गुरु बनता है ये जान पाना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हम किसी को भी गुरु मान ले ऐसा नहीं होता। हम कहते भी आए हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो गुरु बनता कैसे है? कोई व्यक्तित्व गुरु कब कहलाता है? वो कितनी साधना करता है, कितनी तपस्या करता है, और शिष्य की अपनी क्या मर्यादा है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व हमें ये सारी बातें सिखाता है। ये अनुशासन का पर्व है। आइए इन सारे तथ्यों को, इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग जानने के लिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा दितंबरा का स्वाध्याय का क्रम। देव शक्तियों का आवाहन करते हैं। उसके पश्चात आज के हमारे जो प्रमुख वक्ता रहेंगे, जो गुरु तत्व, गुरु एलिमेंट को हम तक पहुंचाएंगे, स्पष्ट करेंगे, आदरणीय पुष्पा हजारे दीदी। और शिष्यत्व को, शिष्य रूपी तत्व को हम तक पहुंचाने के लिए आदरणीय ज्योति श्रीवास्तव दीदी कटनी से, पुष्पा दीदी नागपुर से। और ये पूजन का क्रम, गुरु पूर्णिमा पर्व पूरा पूजन क्रम सामूहिक रूप से हम कैसे मना सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय तृप्ति भावसर दीदी अहमदाबाद से। तो आप तीनों वक्ताओं का हृदय से आमंत्रण, नमन, वंदन। आपने पुरुषार्थ किया, गुरुदेव के विचारों को समझा और अपने परिजनों तक, सभी भाइयों बहनों तक इसको पहुंचाने का पुरुषार्थ करेंगे। आइए गुरु सत्ता का भाव भरा आह्वान करते हैं। सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरु सत्ता वंदनीय माता जी वेद माता गायत्री का आइए हम सभी भाव भरा आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव की अधिष्ठात्री मातेश्वरी माँ गायत्री का आइए हम सभी भावर आवाहन करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई वो पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा।
विनम्र प्रणाम हमारा। आइए एक बार एक स्वर में गायत्री महामंत्र उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सभी को हृदय से प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत। जी दीदी, आगे का क्रम लेने दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। क्षमा चाहते हैं। आदरणीय पुष्पा हजारे दीदी से आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, इंसान अपने आप को गुरु के रूप में कैसे घड़ता है, कैसे बनाता है, किस प्रकार से अनुशासन को मानता है, किस प्रकार की तपस्याएं करता है, साधनाएं करता है, किस प्रकार के हृदय में भावनाएं रखता है, इन सभी भावों को हम जानेंगे आदरणीय पुष्पा हजारे दीदी से, जो कि एक MBBS डॉक्टर हैं और जिन्होंने डेंटिस्ट के कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रतिष्ठा प्रदान कराई। और उसके पश्चात आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो दीदी का वर्चस्व है। टुकड़ोजी महाराज के विषय में उन्होंने जानकारियां पढ़ी, उनके जो फिलोसॉफीज है, जो उनका दर्शन है, उसको समझा और सबसे बड़ी बात, वे अपने जीवन में इन चीजों को उतार रही हैं और हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। आदरणीय पुष्पा हजारे दीदी, नागपुर से हृदय से आमंत्रण। हाँ, जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आइए आज के इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं ये वेद स्वाध्याय टीम की आभारी हूँ कि मुझे ये आपने इस योग्य समझा कि मैं गुरु के बारे में कुछ बता सकूं। जय गुरुदेव। तो अभी हमने गुरु आवाहन किया, गायत्री माता का आवाहन किया। अभी मैं सब्जेक्ट को ही लेती हूँ क्योंकि हमारे पास समय भी कम दिया गया है आज। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम गुरु तत्वों को भी जानने जा रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा यानी व्यास पूजन का दिन होता है यह। और इस पवित्र दिवस पर संस्कृति के निर्माताओं का पूजन किया जाता है, जो संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिन्होंने संस्कृति के निर्माण का कार्य किया। ऐसे अनेक ऋषि मुनियों ने, अनेक ज्ञानी महापुरुषों ने, अनेक गुरुओं ने अपने अपने पद्धतियों से, अपने अपने रीतियों से संस्कृति का निर्माण किया। परंतु वेद व्यास जी का ही पूजन क्यों किया जाता है इस गुरु पूर्णिमा पर? तो वेद व्यास जी ने समस्त विचारों का संकलन कर हमारी संस्कृति का ज्ञान कोश, जो महाभारत, जो महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ में श्री हरि नारायण ने स्वयं भगवत गीता, जो भगवान ने उसका गायन किया, उस महाकाव्य की भी महर्षि व्यास जी ने रचना की। जो इस महाभारत के जो महान ग्रंथ है, इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। और भगवत गीता को उपनिषदों का सार उसमें दिया गया है। और वह एक योग शास्त्र है, वह एक साइंस है जिसके द्वारा हम जीवन का विकास कर सकते हैं। तो ऐसे महर्षि व्यास जी को गुरु रूप में मानकर गुरु को व्यास के रूप में माना जाता है और व्यास पूजन किया जाता है। तो व्यास जी किसका प्रतीक है कि और गुरु कैसे होने चाहिए, यह व्यास जी के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो गुरु कैसा चाहिए? जो स्वयं चरित्रवान हो, वाणी एवं लेखनी से, जिसकी वाणी से, जिसकी लेखनी से, जिसके विचारों से, जिसके साहित्य के द्वारा
प्रेरणा का संचार हो, समाज का उद्धार हो, समाज में प्रेरणा जागृत हो, उत्साह जागृत हो और समाज सद प्रवृत्ति के ओर समाज चले। ऐसा जो गुरु होता है उसको गुरु कहा गया है। और इसी गुरु का व्यास के रूप में, व्यास जी के रूप में पूजन किया जाता है। और गुरु, ये जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं गुरु, ये कैसे होते हैं? आदर्शनिष्ठ होते हैं, विद्वान, ज्ञानी और महापुरुष होते हैं। और इन्हीं का प्रतीक कौन है? महर्षि व्यास। तो उनका पूजन हम गुरु पूर्णिमा के पर्व पर करते हैं और हमारे सद्गुरु का पूजन करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व भी कहा गया है। तो अनुशासन पर्व यानी क्या? अनुशासन यानी क्या? अनुशासन यानी एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था के कारण सब कुछ सुचारू रूप से चले, ऐसे नियम और विधान जिसके कारण सब कुछ अच्छे से चले, सब कुछ सुव्यवस्थित हो, सब कुछ सुचारू रूप से चले। तो ये अनुशासन जो है, यह गुरु खुद के लिए भी उनका अनुशासन होता है और शिष्य के लिए भी गुरु अनुशासन पर चलने का निर्देश देता है शिष्य को भी। और गुरु स्वयं तो अनुशासित होता ही है। तो गुरु के जो नियम और विधान है, जो भी नियम विधान उन्होंने बताए हैं, उनके विचारों के अनुरूप चलना और वैसी व्यवस्था बनाए रखना, इसको ही अनुशासन कहते हैं। और इस अनुशासन को फिर से रिमाइंडर करके हम गुरु का पूजन करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और अभी हम अनुशासन हम कहाँ देखते हैं? अनुशासन हम सृष्टि में देखते हैं। सृष्टि के कण कण में अनुशासन दिखता है। सृष्टि के कण कण में अनुशासन दिखता है, यानी वह निर्धारित नियमों पर चलती है और मर्यादाओं से वह बंधी रहती है। तो सृष्टि और ब्रह्मांड, इसका यदि हम एग्जाम्पल ले तो हमको यह अनुशासन दिखाई देता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी एक अनुशासन में ही कार्य करता है। हमारी अंतरंग जो शरीर में क्रियाएं चलती है, वह क्रियाएं नियमों के अनुसार उसका जो काम है उसी के अनुसार चलती है। यानी किडनी का काम किडनी ही करेगी, लीवर का काम लीवर ही करेगा, हमारा पेट का काम पेट ही करेगा। तो यदि किडनी ने लीवर का काम ले लिया तो सब अव्यवस्था हो जाएगी। तो शरीर कब स्वस्थ रहता है? जब अनुशासित तरह से शरीर चलता है, तब शरीर स्वस्थ रहता है। वैसे ही समाज का रहता है। तो ब्रह्मांड में भी यह अनुशासन हमें दृष्टिगोचर होता है। कैसे चंद्रमा अपनी तय गति से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए हुए हैं। और ये यदि अपने नियमों से भटक जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये हमें अनुशासन हमें सृष्टि भी सिखाती है। सृष्टि में, हमारे शरीर में, कण कण में हमें अनुशासन दिखता है। और यही अनुशासन हमें गुरु सिखाता है। गुरु जो भी नियम, जो भी विधान बनाता है, उसके अनुसार चलना, यही अनुशासन पर्व का मतलब होता है। तो ब्रह्मांड में सभी अनुशासन से बंधे हैं। तो जो नियम विधान हमारे जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाते हैं, उनका पालन करना यह हमारी जिम्मेदारी है और इसी को अनुशासन कहा गया है। तो अभी गुरु जो है वह गुरु व्यक्ति नहीं, शक्ति होती है। तो गुरु कैसा होता है? गुरु एक ऐसे पारस रहते हैं, एक ऐसे पारस है जो शिष्य को सोना नहीं बल्कि स्वयं के समान पारस बना देते हैं। तो पारस तो हमने सभी ने सुना है। पारस का मतलब, पारस कैसा होता है? वह लोहे को सोना बना देता है। पर गुरु कैसे होते हैं? वह अपने समान ही शिष्य को बना देते हैं।
साधक को अपने समान बना देते हैं। तो गुरु प्रथम स्वयं चेतना रूप में स्वयं विकसित होते हैं और फिर उस चेतना का अंश वो शिष्य को देते हैं। उस चेतना का अंश शिष्य को देते हैं। तो ये गुरु अपने समान कैसे बनाते हैं? तो शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाकर, अपने पुण्य तप और प्राण का अंश देकर, और गुरु शिष्य को भी अपने समान बना लेते हैं। और गुरु कैसे होते हैं? वह दिव्य भाव से, स्नेह भाव से ओतप्रोत होते हैं और साधक को भगवत दर्शन का मार्ग वह प्रशस्त करते हैं। उनके द्वारा साधक भगवत दर्शन का मार्ग उसके लिए, साधक के लिए प्रशस्त होता है। जैसे सागर से मिलकर नदियां भी क्या बन जाती है? सागर हो जाती है। वैसे ही ब्रह्म रूप गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य तप कर समुद्र रूप ब्रह्म रूप हो जाता है। तो ऐसे गुरु होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा तो गुरु अपने स्नेह का, तप का, प्राण का, पुण्य का अंश देकर शिष्य का निर्माण करता है और शिष्य के विकास में लगा रहता है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जीवन में जब कभी हमें प्रतिकूल परिस्थिति आती है हमारे सामने और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो कोई ऐसा होता है जो हमारी बाह पकड़ ले और हमें मार्गदर्शन कर दे, और उसकी जो बात है, उसका जो मार्गदर्शन है वह हमारे चित्त में बैठ जाए। तो वो कौन है? ऐसा गुरु होता है। और गुरु माध्यम होता है। जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ज्ञान का सागर है, उसे शिष्य तक पहुंचाने के लिए गुरु क्या होता है? माध्यम होता है। जैसे सागर का पानी हम डायरेक्ट पी तो नहीं सकते, सागर का पानी हम डायरेक्ट नहीं पी सकते, परंतु सागर जब सागर को भी बादलों पर आरूढ़ होना पड़ता है, और तभी बादल सागर के जल को मीठा करके बरसाते हैं और फिर वह पानी ग्रहण करने योग्य होता है। तो गुरु कौन होता है? गुरु बादल जैसा होता है। और सागर वह परमात्मा है, वह श्री हरि है, जिससे ज्ञान प्राप्त कर गुरु अपने शिष्य को वह ज्ञान देता है और वह ज्ञान हमारे ग्रहण करने योग्य होता है। वह अपनी सरलता से, अपने सरल विचारों के द्वारा, अपने स्नेह से, अपने दिव्य भाव से शिष्य को वह ज्ञान देता है। तो ऐसा जो गुरु है, गुरु कौन है? ज्ञान का सूर्य है, स्नेह का महासागर है, शांति का हिमाचल है। ऐसे गुरु का पूजन इस दिन किया जाता है। गुरु पूजन यानी सत्य का पूजन, गुरु पूजन यानी ज्ञान का पूजन, गुरु पूजन यानी अनुभवों का पूजन। तो ऐसे सद्गुरु का हम पर बड़ा भारी ऋण होता है, बड़ा भारी ऋण होता है। इसका हमने विचार करना चाहिए और कृतज्ञ भाव से गुरु कार्य यानी लोक मंगल का कार्य कर हमको अपने आप का विकास करना चाहिए। तो गुरु और शिष्य का संबंध हमारी संस्कृति में दाता और भिखारी का संबंध नहीं है। तो वह कैसा संबंध है? वह संबंध है साहचर्य और सहयोग का संबंध है। गुरु शिष्य का संबंध यह सहयोग और सहचर्य का संबंध है। गुरु शिष्य को अपना ज्ञान देता है और शिष्य खुद का विकास करके उस ज्ञान को लोक मंगल के लिए निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से जब समाज के लिए उसको उपयोग में लाता है,
तो फिर समाज का भी विकास होता है, समाज का उद्धार होता है। और गुरु का भी वह इस तरह गुरु के विचारों का विकास करता है, गुरु को व्यापक बनाता है, गुरु को व्यापक क्षेत्र में पहुंचाता है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध सहयोगी और साझेदारी के स्तर का होता है। गुरु शिष्य का निर्माण कर उसका विकास करता है और शिष्य गुरु के कार्यों का विकास करता है, उसे समाज तक पहुंचाता है। इसीलिए जब कभी गुरु और शिष्य जब साथ साथ जब रहते हैं या जब भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यह श्लोक बोला जाता है। कौन सा? ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु या विद्विषावहे। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी साथ साथ हमारी प्रगति हो, साथ साथ हमारी रक्षा हो, सभी का पोषण हो, सभी शक्तिमान हो, सभी तेजस्वी बने, सभी को उच्च शिक्षा सभी उच्च शिक्षा को प्राप्त करे, सभी का साथ साथ अध्ययन हो और हमको आपस में एक दूसरे से विद्वेष ना हो, यानी आपस में हमारी कंपटीशन ना हो, हमारी जलन ना हो, एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव हो और एक दूसरे के सहयोग से इस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। तो अभी मुझे 10 मिनट दिए गए थे, तो 10 मिनट अभी समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे इसमें मैं जो भी बोल सकी वो बताया आपको। और मुझे अभी एक याद आ रहा है, गुरु का जो हमारे ऊपर ऋण रहता है, तो हम गुरु से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि बुद्धि वह दो कि जो भी मिला है लोक हित में हम उसे लगा दे, ताकि भगवान हमारे लिए ही फिर खुला हो द्वारा तुम्हारा और जन्म जन्मांतरों तक रहे है यह नाथ रिश्ता हमारा तुम्हारा। तो जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा दीदी। आपने हमें गुरु को व्यास के रूप में, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करी, व्यास के रूप में बताया कि कैसे वो लोक मंगल का कार्य करता है, अपने आप को तपाता है, अपनी प्रतिभा को परिमार्जित करता है और जन जन तक पहुंचाने के लिए वो तप करता है, पुरुषार्थ करता है, वो अनुशासन को फॉलो करता है, वो खुद। और सबसे बड़ी बात दीदी ने हमें जो बताई कि ये सृष्टि अनगढ़ नहीं है, इस सृष्टि में भी सब कुछ अनुशासन फॉलो हो रहा है। खासकर अपने हम अंग प्रत्यंगों को ही देख लें, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, कहीं अगर किडनी ने लीवर का काम करना शुरू किया तो मामला गड़बड़ हो जाता है, और आजकल घरों में यही हो रहा है। तो हम लोग इस चीज को ध्यान दें। ये बहुत अच्छी बात बताई दीदी ने। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई पारस की, कि गुरु शिष्य को सोना नहीं बनाता, गुरु शिष्य को पारस बनाता। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज थी और हम सब पारस बने, यही शुभकामनाएं। ब्रह्म ज्ञान की बात बताई, गुरु किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान हम तक पहुंचाता है, एक बादल बन करके। छानता कैसे है वो, समुद्र के पानी को, खारे पानी को कैसे, वो ज्ञान को कैसे फिल्टर करके हम शिष्यों तक पहुंचाता है, ये सारी बातें बताई। और बस हम भी ऐसे ही करें, एक साथ मिलजुल करके सहना भवतु के भाव से आगे बढ़ते रहे। इन्हीं भाव से अब देखें, जानते हैं आदरणीय ज्योति दीदी के द्वारा कि शिष्य का क्या कर्तव्य है, उसका क्या रोल है, वो कैसे अपने आप को परिमार्जित करता है। परम पूज्य गुरुदेव को हम एक शिष्य के रूप में भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को एक शिष्य के रूप में विकसित करते हुए गुरु तक पहुंचे, गुरु बने। सबसे बड़ी बात यही आती है कि जो अनुशासन को फॉलो करता है, जो अनुशासन मानता है, वही शासक बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वो डिसाइपल होता है, जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है वो प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही जो अनुशासन मानता है वही
शासन कर सकता है। आदरणीय ज्योति दीदी, जो कि हमारी एक शिक्षिका के रूप में योग की प्रशिक्षिका भी हैं, वेब स्वाध्याय के सभी परिजनों को योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि का क्रम दीदी निरंतर 2 साल से करा रही हैं। दीदी को प्रणाम करते हैं। प्रधान अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं, बच्चों के बीच में सद्गुणों का विकास कर रही हैं और गुरु कार्य में दीदी बचपन से ही लगी हुई हैं। हम सभी हृदय से दीदी का स्वागत करते हैं कि हमें शिष्यत्व के बारे में सभी परिजनों को अवगत करें। आदरणीय ज्योति दीदी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति दीदी आपको कि आपने मौका दिया। शिष्यत्व के रूप में कहना चाहिए, आप सब लोगों से तो हो सकता है मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत लोग आगे होते हैं, लेकिन कि जो भी है आपने मौका दिया है तो कोशिश करूँ कि आपका कुछ शब्द पहुंचा सकूं। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना करते हुए, ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद का बोध कराने वाले, सच्चित आनंद स्वरूप, संताप को हरने वाले गुरुदेव को हम नमन करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर्व जो हम मनाने जा रहे हैं अगले सप्ताह, सचमुच ये पर्व हम सब के लिए, शिष्यों के लिए, शिष्यत्व की कसौटी पर कसने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। हम सभी शिष्य पूरे साल भर इस पर्व का इंतजार करते हैं और उस दिन आत्मचिंतन मनन के साथ साथ हम अपने शिष्यत्व को आत्मचिंतन के द्वारा उस कसौटी पर कसते हैं कि हम सचमुच उसमें खरे उतरते हैं अथवा नहीं। तो गुरु पूर्णिमा पर्व को अनुशासन पर्व भी कहा जाता है। सामान्य रूप से जो शिक्षक होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका अनुशासन स्वीकार किए बिना कोई भी शिष्य कुशलता में उसकी निखार नहीं आ सकता। यानी कोई शिष्य जो अपने गुरु के अनुशासन को स्वीकार करता है तभी वो अपनी कुशलता में निखार लाता है। यानी जैसा गुरु उसको सिखाता बताता है वैसा वो करे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्यत्व को, इस अनुशासन को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। उनके गुरु ने जो भी निर्देश उनको दिए उन्होंने उनके अक्षरशः पालन किया। उनके कदमों पर, उनके चरण चिन्हों पर वो चलते रहे। एक डग भी ना उन्होंने आगे किया ना पीछे किया, न इधर किया न उधर किया। वो सीधे अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहे। और ऐसे शिष्य जो कि अब हमारे गुरु हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने अपने आप को गुरु तत्व से अभिपूरित किया। तो ये किस वजह से हुआ? उस अनुशासन के कारण। जो अनुशासन उन्होंने अपने जीवन में उतारा और जिस पर वो चले। दूसरी चीज, सीखने वाले शिष्यों को, जो सीखते हैं, उनको भी ये भाव रखना चाहिए कि गुरुजनों का सम्मान और अनुशासन बनाकर रखें। यदि शिष्य के अंदर ये भाव होता है, वो अपने गुरु का सम्मान करता है, अनुशासन बनाकर रखता है, तो जरूर वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत आगे तक जाता है। क्योंकि जो अभी स्वाति दीदी ने भी जैसे कहा, अनुशासन मानने वाला ही शासन कर सकता है। जो अनुशासन मानता है वही शासन कर पाता है। तो गुरु के पुण्य, गुरु के प्राण और तप का अंश पाने की पात्रता धारण करने की सामर्थ्य और विकास और उसका उपयोग करने की कला एक सुनिश्चित अनुशासन के अंतर्गत ही संभव है। एक सुनिश्चित अनुशासन जब साधक शिष्य के अंदर होता है तभी वो गुरु के पुण्य को, उनके तप के अंश को अपने अंदर धारण कर पाता है। यह तभी निखरता है जब शिष्य के अंदर गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है और विश्वास होता है। तो श्रद्धा और विश्वास भी आवश्यक है, तभी शिष्य अपने गुरु तत्व को प्राप्त कर पाता है। शिष्य को गुरु को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि शरीर से परे शक्ति सिद्धांत के रूप में पहचान स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कि गुरु को व्यक्ति के रूप में पूछते रहें और उसके जो सिद्धांत है उनको मानने से इनकार करते रहें, तो फिर हम उस गुरु तत्व को अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए श्रद्धा विश्वास भी जरूरी है और शक्ति सिद्धांत के रूप में अपने गुरु को मानना भी जरूरी है। अगली बात यह है कि शिष्य जब गुरु से निरंतर निर्देश पाता है
उन्हें मानता है, उनको अपनाता रहता है। वो किस स्तर पे हो सकता है? चिंतन के स्तर पर हो सकता है, वाणी के द्वारा हो सकता है, लिखने पढ़ने के स्तर पर ही ये संभव हो पाता है। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो फिर अंधे बहरे के जैसे जोड़ा बनकर रह जाता है। उसमें ना शिष्य को कुछ प्राप्त हो पाता है और ना ही गुरु को। जब गुरु शिष्य को अपनी शक्ति संपदा देता है, गुरु शिष्य को अपनी शक्ति संपदा देता है, तो शिष्य उस शक्ति संपदा को अनुशासन पूर्वक स्वीकार करता है। और जहाँ ये अनुशासन नहीं होता वहाँ फिर शिष्य के अंदर वो बात नहीं रह जाती और बिखराव उसके अंदर, शिष्य के अंदर आ जाता है, या किसी न किसी प्रकार से उसको हानि ही उठानी पड़ती है। और यदि शिष्य अपने गुरु की दी हुई शक्तियों को यदि अनुशासन पूर्वक प्रयोग करता है तो उससे शिष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो ऊंचा भी उठता है। और उस ऊंचे उठे हुए जो व्यक्तित्व होता है उससे शिष्य लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की कमाई कर सकता है। ये सब बातें मैं बता रही हूँ। जो गुरु शिष्य का संबंध होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके आधार पर क्या क्या हमको लाभ हो सकते हैं। तो जब शिष्य अपनी कमाई, अपनी श्रद्धा प्रसाद, अपने प्रभाव और अपनी संपदा का एक अंश गुरु को समर्पित करता रहता है और उनको उचित उपयोग के द्वारा गुरु का यदि लोक मंगल के अभियान के लिए वो विकसित करता रहता है, यानी अपनी शक्ति सामर्थ्य संपदा को लगाता रहता है गुरु के कार्यों के लिए, तो उससे क्या होता है, तो उससे उसका लाभ अधिक व्यापक क्षेत्र में होता है और उससे गुरु की जो पुण्य संपदा होती है वो बढ़ती है और शिष्य के भाग में भी उसका अधिकांश हिस्सा आने लगता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे बैंक की स्थिति होती है। बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो ब्याज स्वरूप हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध में जो वर्णन है और जो सामान्य उपलब्धियां वो इसी तरह से होती हैं। शिष्य भी अपनी श्रद्धा और तपश्चर्या से अपने गुरु का निर्माण करता है, विकास करता है। इतिहास साक्षी है इस बात का कि जिन शिष्यों ने अपनी श्रद्धा संयोग से गुरु का निर्माण किया उससे उन्होंने बहुत चमत्कारी लाभ उठाए हैं। जैसे द्रोणाचार्य एक वेतनभोगी शिक्षक के रूप में थे कौरवों के लिए, और पांडवों के लिए अजय विद्या के स्रोत बन गए थे। और एकलव्य ने तो गुरु को जो श्रद्धा प्रकट की थी, जो श्रद्धा उन्होंने प्रदान की थी, उससे तो अद्भुत चमत्कार के रूप में उसको प्राप्त हुआ था। तो अंतर यहाँ पर सिर्फ श्रद्धा का है। जिसने जिस श्रद्धा और सहयोग से गुरु तत्व का अवलंबन किया उसको उसी तरह से मिला। इसलिए शिष्यों को अपनी श्रद्धा, तपश्चर्या, साधना द्वारा इसको सशक्त करना चाहिए और अपने गुरु का निर्माण करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। गुरु पर्व हमें यही संदेश लेकर के आया है। अब कई बार साधकों के प्रश्न आते हैं कि हम क्या करें और हम कैसे करें। तो अभी परम पूज्य गुरुदेव की का जो वांग्मय है 68 नंबर का वांग्मय, इसके प्रश्न 5 पे 27-28 में उन्होंने उनकी शब्दावली में सुनिए, वास्तव में समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ करना है, उन्हें कुछ देना है तो पहले स्वयं का निर्माण करना आवश्यक है। स्वयं प्रकाशवान बनकर ही दूसरों को प्रकाशित किया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं हमारा स्वयं का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरुदेव पहले खुद बने, जब गुरुदेव ने खुद बन गए तब उन्होंने दूसरों को गुरु दीक्षा देना शुरू किया था। तो साधकों में से कई व्यक्ति पूछते रहते थे गुरुदेव से, तो गुरुदेव कहते थे कि हम क्या करें। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप ये मत कहिए कि क्या करें, बल्कि आप ये कहिए कि क्या बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो वो करने से भी ज्यादा कीमती है। फिर जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं वो सब सही हो रहा होगा। तो आप सांचा बनने की कोशिश कीजिए। गुरुदेव के शब्द, आप सांचा बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आपके ही तरीके से, आपके ही ढंग के, आपके ही शक्ल के खिलौने बनते चले जाएंगे। आप सूरज बने तो आप चमकेंगे और चलेंगे। उसका परिणाम क्या होगा, जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वे भी आपके साथ साथ चलते हैं। हम चलें, हम प्रकाशवान हो तो फिर हम देखेंगे कि जिस जनता के लिए आप चाहते थे कि वह हमारी अनुगामी बने, हमारी नकल करे, तो वो ऐसा ही करेगी। आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, तो ये मुश्किल बात है। आप गलें, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने शिष्य से कि आप गलें और वृक्ष बने, और वृक्ष बनकर अपने जैसे असंख्य बीज आप अपने भीतर से पैदा कर दें। हमको बीजों की जरूरत है। आप बीज बनिए, गलिए, वृक्ष बनिए
और अपने भीतर से फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में ढेरों बीज पैदा कीजिए। तो हम अपने भीतर से ही बीज क्यों नहीं बनाएं? तो हमारा गुरु पर्व हमारे लिए यही आत्मचिंतन के क्षणों में यही बात हमसे कहता है कि हम क्यों ना साचा बने और क्यों ना हम अनेक लोगों को अपने जैसा बनाते चले जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति जनवरी 1978 के पृष्ठ 56-57 पर लिखा है, जागृत आत्माएं अपने आंतरिक देवासुर संग्राम को देखें और उनके समाधान के लिए सद्विवेक से, सत साहस से भगवान का आवाहन करें। यदि ऐसा हो सका तो इस देव परिवार की असंख्य प्रतिमाएं युग देवता के चरणों में अपनी छोटी या बड़ी आत्माहुति प्रस्तुत कर सकती है। पतन और पीड़ा के गर्त में दबी हुई जो मानवता है वो आर्त स्वर में हमें पुकार रही है। महाकाल ने इसकी मांग की है, तो जागृत आत्माओं में से हर एक की यह असाधारण भूमिका इस संदर्भ में हो सकती है। तो गुरु पर्व हमें इसी चीज का चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि जागृत आत्माएं इस संदर्भ में अधिक गंभीर चिंतन करें और अधिक प्रखर साहस अपनाएं, जिससे जितना अनुदान बन पड़े वो उसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करे। यही हमारे युग की सबसे बड़ी मांग, हमारी अंतरात्मा की सबसे बड़ी पुकार है। ये परम पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं। यदि वास्तव में हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की ललक है तो हम अपने अंतर मन को सांसारिक लोभ मोह के बंधनों से मुक्त करके युग निर्माण के लिए अपना सर्वस्व हमको न्यौछावर करना ही पड़ेगा। और पतन की पीड़ा से करा रही जो मानवता है, जो हमसे आशा लगाए बैठी है, तो समय की इस मांग को जागृत आत्माओं को पूरा करने का प्रयास करना होगा। यदि हम ये कर पाए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो गुरु पर्व हमको यही संदेश देता हुआ आया है कि आत्मचिंतन मनन के द्वारा हम देखें कि हम कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं, हम गुरु के प्रति कितने अनुशासित हैं, अपने आप के प्रति कितने अनुशासित हैं, हम अपने आप को कितना बना पाए हैं, कहाँ तक पहुँच पाए हैं। और यदि हम ऐसा कर पाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु के प्रति श्रद्धांजलि होगी, भावांजलि होगी, गुरु दक्षिणा होगी, और ये हम कर सकते हैं। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने गुरु और शिष्य के संबंध को स्पष्ट किया। कम समय लेकिन बात पूरी हो, ये बहुत ही बड़ी प्रतिभा होती है। समय तो ठीक है, हम लोग 10-10 मिनट 15-15 मिनट में कुल मिलाकर के तत्वों को समझ रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है, शिष्य तत्व क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अपने आप को बनाने की। यहाँ अनुशासन की बात आदरणीय पुष्पा दीदी ने भी बताई, ज्योति दीदी ने भी बताई, और गुरुदेव के सारे एग्जाम्पल्स में बनने की बात आ रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को एक शिष्य के रूप में विकसित किया, इसलिए वो गुरु बन सके। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हमको समझ में आ रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ही गुरु है, इजीली नहीं। नो वन इज बॉर्न एज अ गुरु कि हम ये सोचे कि कोई गुरु के रूप में पैदा हो गया, साधु बाबा हो गया, दाढ़ी रख ली, या बड़े बड़े बाल हो गए, या वस्त्र ऐसे धारण कर लिए तो वो गुरु बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात हम सबको जो समझनी है वो महत्वपूर्ण है कि गुरुदेव कह रहे हैं हम बीज बने, हमने अपने आप को गलाया। आदरणीय ज्योति दीदी ने ये जो बातें बताई, इससे हमारा हृदय द्रवित हो जाता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को एक सच्चे शिष्य के रूप में गढ़ा, इसलिए वो गुरु बन पाए। समझने वाली बात यही है। गुरु कौन होता है? गुरु शब्द के कई मतलब हैं, उसमें से गुरु यानी बड़ा, भारी भी बोलते हैं। कई चीज आयुर्वेद में गुरु का मतलब होता है भारीपन, कोई चीज भारी होती है, हैवी होती है, इसीलिए हम लोग गुरुत्व भी बोलते हैं। देखेंगे अगर सृष्टि में कौन किसको आकर्षित करता है, तो जो गुरु होता है वो हल्के को आकर्षित करता है। तो ये सारे सृष्टि के नियम है, अनगढ़ता सृष्टि में भी नहीं है, हमको समझ में आई। दीदी ने हमें ये बहुत अच्छी बात बताई कि सांचा बनने की बात गुरुदेव ने हमसे कही, गलने की बात हमसे कही। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कि शिष्य खुद गुरु को गढ़ता है, बनाता है, और हम अपनी श्रद्धा आरोपित करके, एक शिष्य अपनी श्रद्धा आरोपित करके अपने गुरु को गढ़ता है। कई उदाहरणों से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से एकलव्य श्रद्धा से अपने गुरु को एक चमत्कारी गुरु के रूप में विकसित करता है, और उसी
उसी एक व्यक्तित्व को, द्रोणाचार्य को एक वेतन भोगी के रूप में कौरव देखते हैं। सैलरीड पर्सन, ही वॉज जस्ट अ पर्सन अपॉइंटेड बाय राजा ने उनको अपॉइंट किया है, वो टीचर है, ट्यूटर, पर्सनल ट्यूटर लग जाते हैं। तो ऐसे पर्वों ने देखा, लेकिन पांडवों के लिए उन्होंने विद्या दी, वो उनको ज्ञानी मानते थे, उन्होंने बढ़िया अजस्र विद्या का दान दिया, और एकलव्य के लिए तो चमत्कारी हो गए। तो ये श्रद्धा के माध्यम से हम गुरु को गढ़ लेते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। हमने ये सारी बातें जानी कि शिष्य के पास कितना पावर होता है। शिष्यत्व को विकसित करके एक आदर्शवादी व्यक्तित्व को अपना अनुसरण करने के योग्य बना करके और फिर आगे बढ़ते चले गले। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व को हम मनाएंगे कैसे। आदरणीय तृप्ति दीदी हमारी, इन्होंने भी हम लोगों के बीच अपने एक सच्चे शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। आदरणीय तृप्ति दीदी अहमदाबाद में रहती हैं, वेब स्वाध्याय का पूरा संचालन का क्रम देखती हैं। दीदी पोस्ट ग्रेजुएट है और साथ ही डिप्लोमा भी किया है योग में, और एक माँ की तरह हम सभी को मार्गदर्शन देती रहती हैं। तो दीदी से निवेदन करते हैं कि हम सभी भाइयों बहनों को बताएं कि ये पर्व हम कैसे मना सकते हैं। आदरणीय तृप्ति दीदी। जी दीदी, आइए सभी परिजनों को सबसे पहले तो मेरा नमन बंदन। पुष्पा दीदी और ज्योति दीदी के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से जाना कि गुरु अपने पुण्य, प्राण और तप का अंश देकर शिष्य का निर्माण करता है, और शिष्य जो है वो अपनी श्रद्धा और तपस्या से गुरु के गौरव गरिमा की वृद्धि करता है, और उसी वृद्धि को फिर से वो पुनः अंश के रूप में प्राप्त करता है। तो ये सारी बातें दोनों दीदी के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से जाना। अनुशासन के बारे में भी बहुत अच्छे से जाना। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा का पर्व पूजन कैसे करें, उसका आयोजन किस प्रकार से करें और किस प्रकार से उसमें पूजन पद्धति, कर्मकांड पद्धति होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी किसी पर्व का पूजन होता है तो सबसे पहले हमें पूजन मंच की स्थापना करनी होती है। तो यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूजन मंच पर 5 देवों की स्थापना की जाती है। एक जो है वो गुरु की छवि रखते हैं हम लोग, और गुरु की 3 जो शक्ति धारा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी छवि रखते यानी तस्वीर रखते। और जो पुष्पा दीदी ने बताया कि ये जो परंपरा है गुरु पूर्णिमा पर्व की, जो व्यास जी के माध्यम से संचालित हुई, तो इस व्यास भगवान की प्रतिमा को भी हम रख सकते। इस प्रकार से 5 देवों की पूजन छवि जो है वो पूजन मंच पे रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम रख सकते तो दीपक भी जला के रखे और कलश की भी स्थापना कर सकते अगर हो सके तो। मगर ये जो हम लोग करें उसमें 1-2 बातों का विशेष ख्याल रखें कि जब हम पूजन मंच की रचना करें, पूजन मंच पर भगवान की छवि रखें, तो 2 बातों का ख्याल रखें। एक, जो परिजन को हम लोगों ने आमंत्रित किया है वो परिजन अगर एक विचारधारा की है, तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम ले सकते कि सभी परिजन जो गायत्री परिवार के हैं, तो हम अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की तस्वीर वहां पे रख सकते हैं। मगर जब कोई जो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व पूजन है वो किसी विशेष स्थान पे रखा है कि जहाँ पे भिन्न भिन्न विचारधाराओं के परिजनों को हमने आमंत्रित किया है, तो सभी के गुरु भी अलग होगी। तो ऐसा करें कि किसी भी विचारधारा के परिजनों को किसी भी प्रकार का मन दुख ना हो या तो मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखते हुए हम ऐसा करें कि एक श्रीफल को हम अपने नारियल को एक प्रतीक मान लें और सभी से बोले कि यही एक ही जगह पे हम सारे गुरुदेव का सूक्ष्म रूप में आवाहित करेंगे। इसी भाव से पूजन मंच तैयार करें। पूजन मंच तैयार होने के बाद हमें जितने भी परिजन आमंत्रित किए उसमें से किसी 2 परिजनों को, सभी परिजन के प्रतीक के रूप में 2 परिजनों को मंच पर बिठाकर उन्हीं से पूजा करवाए। पूजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु सत्ता का पूजन करते हैं, क्योंकि गुरु को हम ईश्वर का अंश मानते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी और न्यायकारी है, और उसी के अनुशासन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में उत्तर प्रगति बनी रहती है। तो आइए इसी भाव के साथ हम गुरु आह्वान करते हैं, गुरुदेव को आवाहित करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आगे हम लोगों ने जाना कि गुरुदेव है वो 3 शक्तियों की धारा से बनते हैं। गुरुदेव के अंदर 3 शक्ति, जो हमारी शक्ति है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन तीनों की धारा हमारे गुरुदेव में स्थापित होती है, उनके अंदर विराजमान होती है। तो आइए सबसे पहले हम विष्णु का आह्वान करते, आइए हम सबसे पहले ब्रह्मा जी का आह्वान करते, जो निर्माण करते। जैसे कि गुरुदेव अपने पुण्य तप और प्राण का एक अंश देके हमारा निर्माण करते हैं, इसी भाव के साथ आइए हम ब्रह्मा जी का आह्वान करें। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तीसरा आह्वान हमें करेंगे विष्णु जी का, जो पालन और पोषण करता है। तो हम ये भाव करें कि गुरुदेव ने हमें जो अनुदान वरदान दिए, गुरुदेव से हमें जो शक्ति मिली है, उसका पालन पोषण हम करें। किसके माध्यम से? साधना और तप के माध्यम से हम उस शक्तियों का पालन पोषण करें। इसी भाव के साथ आइए हम विष्णु जी का आह्वान करते। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आगे फिर हम महेश का आह्वान करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि महेश यानी कि शंकर, जो कल्याणकारी है, और दूसरा जो उनका कार्य है वो पतन की धारा को पलटकर सृजन की धारा पर वो ले जाते। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भी जो है, हमारे जो भी गुरु है, वो गुरु हमारे अंदर कल्याणकारी अंश का स्थापन करते हैं, और हमारे अंदर जो भी बुराइयां है, जो पतन की ओर हमें ले जाती, उस पतन की धाराओं को वो पलटकर सृजन की धाराओं में ले जाते हैं। तो आइए इसी भाव के साथ हम महेश का आह्वान करते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शिवाय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तत्पश्चात हम व्यास जी का आह्वान करते हैं। पुष्पा दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि व्यास जी का आह्वान हम क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्श निष्ठा को अपनाया और अपनी लेखनी और वाणी में ऐसा संचय किया जो पूरे संसार को मार्गदर्शित करती है। अगर उस मार्गदर्शन के अनुसार हम अपने जीवन को अपनाते हैं, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आधा जो काम है हमारा वो स्वयं ही हो जाता है। हम भाव करें, व्यास आह्वान करते हुए हम अपने अंदर भाव करें कि गुरुदेव के अनुदान से जो प्राप्त हुई हमारी जो विद्वता है, प्रतिभा के, उसको हम आदर्श उन्मुख बनाएं। इसी भाव के साथ आइए हम व्यास जी का आह्वान करते। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो अस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम श्रीवासाय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसी प्रकार सभी लोगों का आह्वान करते हुए, पंचदेवों का आह्वान करने के बाद हम पुरुषोक्त से उनकी पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, या तो फिर हम सामान्य जो हमारा पंचोपचार पूजन है, गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से भावपूर्ण पंचोपचार पूजन हमें बताया है। जब उसमें सबसे पहले अक्षत के रूप में हम हमारे पुण्य कर्म और अटूट निष्ठा अर्पित करते हैं, उसका स्वीकार करें ऐसी भावना करते हैं। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करते हुए हमारे अंतर के उल्लास को अर्पित करते हैं, भावना करते हैं कि हमारे आवाहित देवताएं सूक्ष्म स्वरूप में उसका स्वीकार करें। धूप दीप के रूप में हम हमारी प्रतिभा एवं योग्यता को उन्हें अर्पित करते हैं, उनका स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद नैवेद्य के रूप में हम हमारी साधन संपदा का एक अंश आवाहित सूक्ष्म शक्तियों के चरणों में समर्पित करते हैं।
इसी भाव के साथ हम आगे पूजन विधि करते हैं। इस पूजन विधि के बाद जो हमारा मुख्य पूजन रहता है वो रहता है संकल्प। इस संकल्प के द्वारा जो शक्तियों ने हमारे अंदर जो अनुदान वरदान हमें प्राप्त किए, उन्होंने अनुदान वरदान हमें दिए, उन अनुदान वरदानों के माध्यम से हम उनके महान उद्देश्य को पूरा करें। इसके लिए अपना अंशदान, समयदान, प्रभाव, ज्ञान, साधन, सब जो भी हमें प्राप्त हुआ है उनके अनुदान वरदानों से उसको उन्हीं के चरणों में समर्पित करने के भाव से आइए हम संकल्प करें। नामहम अद्य गुरु पूर्णिमा पर्वणि गुरु रूपेण मार्गदर्शन सहयोगादृत ईश्वरीय सत्तायस्य दिव्य अनुशासनम अद्य प्रभुति पर्यंतम परिपालने से श्रद्धा पूर्वकम संकल्प अहम करिष्ये। संकल्प को पूरा करते हुए अक्षत और चावल जो है वो गुरु चरणों में समर्पित करें और फिर से भाव करें। उसी के भाव से जब भी हम कुछ पूजा अर्चन करते हैं तो पूजा अर्चन में जो भी साधन सामग्री वगैरह देते हैं उससे भी अतिरिक्त, उसे भी कुछ महत्व जो है वो हमारी भावनाएं हैं। अगर हमारी भावना, हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है और हम पूरी भावना से जब समर्पित करते हैं अपने अनुदानों को उनके ही चरणों में, उनके ही कार्यों के लिए, तो गुरुदेव उसका स्वीकार करते हैं और वो स्वीकार करने के बाद हम उसकी गौरव गरिमा को और बढ़ाते, गुरु की गौरव गरिमा को और बढ़ाते। आइए गुरुदेव के चरणों में हम फिर से एक छोटा सा 2 लाइन का उनके चरणों में वंदना करते हैं। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा, हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन ही सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर संवारा तुम्हारा। ऐसी श्रद्धा समर्पण अर्पण करते पीछे के क्रम में जो भी दीप यज्ञ या स्वाहा आहुति वाला यज्ञ क्रम कर है वो पूरा कर ले, प्रसाद ग्रहण कर ले और सभी परिजन जो उपस्थित है उन्हें गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए प्रोग्राम को हम समापन करते। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तृप्ति दीदी, आपने पूरा क्रम बताया कि किस तरह से कर सकते हैं पूजन का और सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल गई है कि मूल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रतीक रूप में हम नारियल को रख सकते हैं और अगर फोटो है फोटो रख सकते हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं तो फोटो रख सकते हैं मंच पर। तो एक काम होता है देव मंच तैयार करना, इसके बाद 5 शक्तियों का आवाहन। 5 शक्तियों में गुरु है, व्यास है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों? क्योंकि गुरु ईश्वर का अंश है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वो हम शिष्यों का पूरा हिसाब किताब करते हैं, शिष्य को गढ़ते हैं, शिष्य के अंदर जो अच्छाइयां भरी उनको पोषण, उनको खाद पानी देते हैं और जो बुराइयां उनको हटाते हैं। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में कैसे काम करते हैं और व्यास के रूप में कैसे काम करते हैं, तो इसलिए हम इन 4-5 शक्तियों को आवाहित करते हैं, बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं। षोडश उपचार पूजन या पंचोपचार पूजन ये हमारी भारतीय संस्कृति में विधि है जिसमें हम अपनी श्रद्धाएं अलग अलग तरीके से उनको समर्पित करते हैं। इसके दीदी ने जैसा बताया कि हम दीप यज्ञ कर सकते हैं, आहुतियां गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय कर सकते हैं और जो हमारे कुल देवता इत्यादि हैं उनका भी हम कर सकते हैं। तो ये सारा क्रम हमारा ये तो होता है। साथ में जो संकल्प वाला पाठ दीदी ने बताया वो सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन, अब जैसे हम लोग मना ही रहे एक प्रकार से, तो हम सब भी क्यों ना कोई ऐसा संकल्प लें, आज कल परसों गुरु पूर्णिमा बुधवार के दिन चिंतन मनन करते रहें कि हम गुरुदेव के बताए हुए मार्गदर्शन में कहाँ पहुंचे, हमारे पास क्या गाइडलाइंस है। तो सबसे बड़ी चीज तो गुरुदेव ने ये दी है कि हमें युग निर्माण सत्संकल्प दिए हैं, 18 हमारे पास संकल्प है। इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव ने हमें एक पत्रक दिया है जिसका नाम है अपने अंग अवयवों से अपेक्षा। उसको हम चेकलिस्ट उसमें से निकाल सकते हैं कि भाई हमारी अग्नि परीक्षा क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें किन चीजों का ध्यान, जैसे हमारे गुण कर्म और स्वभाव में कहीं हमने कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं किया।
तो जो भी हम चिंतन मनन करते रहे, आज है, कल है, परसों है, बुधवार के दिन तक का हमारे पास समय है कि हम चिंतन मनन कर लें, अच्छे से सोच लें कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा संकल्प हम ले सकते हैं। पहले पर ही हम विचार करें, क्या हम ईश्वर को सर्वव्यापी मान पा रहे हैं, क्या हम सब में ईश्वर को देख पा रहे हैं। हम चलिए पूरा साल ईश्वर के सर्वव्यापी होने पर ऑब्जर्व करते रहेंगे, क्या हम ईश्वर को सर्वव्यापी मान पा रहे हैं। उसी में आगे बात आती है ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानना, देखते हैं क्या कि वो न्याय करता है, देखें, या हम स्वीकार कर लें, श्रद्धा आरोपित गुरुदेव ने बोला है, उसका अनुशासन किसका, ईश्वर का, जैसे दीदी ने अभी बताया, पुष्पा दीदी ने। तो हम ये सारी चीजें मान कर अपने आप को गढ़ सकते हैं क्या, और गुरु सत्ता इस विश्वास के आधार पर कि गुरु सत्ता पग पग पर हमारा पोषण कर रही है, गुरु सत्ता हमारी बुराइयों को हटा रही है, गुरु सत्ता हमारा निर्माण कर रही है। तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हुए पूरा ये गुरु पूर्णिमा पर्व 2022 का बहुत ही यादगार बना लें अपने जीवन के लिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन टच करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, हमारे तीनों दीदी लोगों से कुछ पूछना है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। किसी ने भी अभी क्वेश्चन टच नहीं किया है तो ऐसा करते हैं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, सूर्यवंशी जया दीदी के मन में शायद प्रश्न है, तो दीदी आपका अनम्यूट किया है, आप अपना प्रश्न पूछें। जी दीदी प्रणाम। गुरु के रूप में नारियल को ही क्यों रखा जाता है? गुरु के प्रतीक के रूप में नारियल को ही क्यों रखा जा सकता है, बहुत सुंदर प्रश्न है। कौन बताएगा दीदी? तृप्ति दीदी। मैं बताती हूँ। जी पुष्पा जी। मेरे मन में जो आया, नारियल बाहर से कठोर होता है, अंदर से अति मधुर और मीठा होता है, वैसा ही हमारा गुरु होता है। बाहर से कठोर दिखता है परंतु अंदर से अति मधुर और यानी कोमल होता है। अपने गुरुदेव भी बोलते हैं कि मेरा हृदय देखोगे तो वह माँ का हृदय है। तो ऐसे हमारे गुरु होते हैं, इसलिए नारियल रखा जाता है, ऐसा मेरे अनुसार, यानी मैं ऐसा समझ रही हूँ। जय गुरुदेव। जी दीदी प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे अगर हम देखें तो उसके अंदर जल भी होता है, वो जो जल है वो श्रद्धा का प्रतीक होता है, जल को श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये हम इस तरह से ले सकते हैं, प्रतीक है। आप चाहें तो सेवफल भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात होती है कि हमारी श्रद्धा हम आरोपित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पर सर्व मानने के हिसाब से परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया है, तो दीदी ने जो लॉजिक है वो भी प्रॉपर हम लोगों को बताया। तो मेरे ख्याल से जया दीदी के प्रश्न का उत्तर उनको प्राप्त हो गया है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, किसी ने भी नहीं टच किया, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को जवाब देना होगा, 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। प्रश्न है कि गुरु किस अभियान में लगे रहते हैं, गुरु किस अभियान में लगे रहते हैं। 4 ऑप्शन है, आत्म कल्याण में, आश्रम बनाने में, लोक मंगल में या राष्ट्र कल्याण में। जो सटीक जवाब है वो देंगे आत्म कल्याण, आश्रम, लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण। ज्योति दीदी। आत्म कल्याण करते हुए लोक मंगल में लगे रहते थे। देखो 2 ऑप्शन नहीं आते हैं, एक ऑप्शन आता है 4 में से। आत्म कल्याण में लगे रहते, लोक कल्याण में लगे रहते। और भी लोग जवाब देंगे, एक ऑप्शन देना है, आत्म, आश्रम, लोक मंगल और राष्ट्र। लोक मंगल के लिए। लोक मंगल के लिए। आत्म कल्याण के लिए दीदी। आत्म कल्याण के लिए। लोक मंगल के लिए दीदी। लोक मंगल के लिए। आत्म कल्याण के लिए दीदी। लोक मंगल के लिए दीदी। लोक मंगल के लिए दीदी।
जी दीदी, लोक कल्याण के लिए लगे रहते। जवाब देते जाइए सभी लोग। लोक मंगल के कार्य के लिए लगे रहते। जी उर्मिला दीदी। दीदी बोला ना मैंने, लोक मंगल के लिए। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के लास्ट लोग मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है सभी लोग। लोक मंगल के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया। आत्म कल्याण के लिए नहीं लगा है, वो सिर्फ अपना नहीं सोच रहा है, लोक मंगल का सोच रहा है, सबका सोच रहा है, केवल राष्ट्र का नहीं सोच रहा है, वो केवल आश्रम बनाने का नहीं सोच रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है लोक मंगल। लोक मंगल का इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें सब आ जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आत्म कल्याण करते हुए वो लोक मंगल कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमें ये जवाब आ रहा है सही, लोक मंगल। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जवाब देना है। गुरु की संपदा बढ़ने पर उसका भाग किसके पास जाएगा? जब गुरु के पास बहुत संपत्ति हो जाएगी, बहुत संपदा हो जाएगी, एक तो ये क्लियर हो जाए कि गुरु की संपत्ति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचे कि गुरु की संपत्ति रुपया पैसा होगा, लेकिन उसकी संपदा बढ़ने पर उसका भाग किसके पास जाएगा? ट्रस्ट के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, उनके बच्चों के पास चला जाएगा, या उनके शिष्यों के पास जाएगा? पास दीदी, शिष्य के पास। शिष्यों के पास, बहुत सुंदर। और शिष्यों के तो ये पास बात दीदी। स्पष्ट है, शिष्यों के पास। तो ये बात हम लोग गुरुदेव की संपदा शिष्यों के पास। क्लियर कर दीजिए दीदी, क्लियर कर दीजिए, सबको क्लियर है ये? गुरु की संपदा बढ़ती है तो उसका भाग शिष्यों के पास जाता है, और गुरु की संपदा शिष्य के कैरेक्टर से, शिष्य जितना जितना अपने गुरु को देता जाएगा, और उसको देना कोई रुपया पैसा नहीं है, शिष्य देता है अपना तप, अपनी श्रद्धा, अपना पुरुषार्थ, जो कुछ भी है अपार्ट फ्रॉम मनी, पैसा रुपया धन संसारी चीज के अलग, जो शिष्य के पास है, जो गुरु को वो समर्पित करता है, वैसे वैसे गुरु बढ़ता चला जाता है और शिष्यों को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। गुरु शिष्य को क्या बना देता है? सोना बना देता है, हीरा बना देता है, पारस बना देता है, प्लेटिनम बना देता है? गुरु शिष्य को क्या बना देता है? पारस बना देता है। पारस बना देता है। पारस की क्या विशेषता है? पारस की विशेषता है कि वो जिससे छुलाता है उसको सोना बनाता है, लेकिन गुरु में इतनी क्षमता है कि वो हमें वो कैपेबिलिटी दे देता है कि हम पारस बन जाते हैं। पारस बनने से हमारे संपर्क में जो आता है फिर वो सोना बनता जाता है। बहुत क्लियर कर दूंगी। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को ज्ञान का परिमार्जन किस प्रकार करके देता है? यानी गुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान को किस प्रकार से देता है, कैसे उसका परिमार्जन करता है? समुद्र के समान, नदी के समान, बादल के समान, बर्फ के समान? बहुत प्यारा प्रश्न है। पुष्पा दीदी के ज्ञान से किसके समान? बर्फ के समान। बर्फ के समान। नेक्स्ट। बादल के समान। बादल के समान। बादल के, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट और है क्या? सागर, समुद्र के समान। तो खारा पानी रहता है, बादलों के समान। क्लियर कर दें दीदी? सागर के पास सारा मिक्सचर है, खारापन है, मिलावटी है। यहाँ ज्ञान को फिल्टर करता है। फिल्टर करना मतलब हमारे योग्य बनाता। अगर हम गुरुदेव के ज्ञान को समझे तो गुरुदेव ने पूरा व्यवहारिक ज्ञान दिया हम लोगों को। ये बहुत महत्वपूर्ण था कि वो बादलों के समान करता है। बादल क्या होते हैं? जब समुद्र तपता है, या हम ये कह सकते हैं अगर समझना है तो ठीक है, समुद्र जब तपता है और तप करके भाप बनता है, भाप बन करके बादल बनता है, और वो जो बादल है वो जगह जगह जाते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं और
बरसते हैं तो बारिश के समान, अल्टीमेटली बारिश, और देखा जाए तो समुद्र के समान भी। आप अगर समझ की दृष्टि से कह रहे हैं तो ठीक है, ये सारे के सारे एक दूसरे में रिफॉर्म ही हो रहे हैं, पर आंसर था बादल के समान। यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, भाव पकड़ने आप लोगों को, इसलिए प्रश्नोत्तरी की जा रही है। आखिरी प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस किसके लिए अवतारी सत्ता बन गए? रामकृष्ण परमहंस किसके लिए अवतारी सत्ता बन गए? बंगाल के लोगों के लिए, भारत के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए, या पूरे विश्व के लिए? अवतारी सत्ता किसके लिए बने? स्वामी विवेकानंद के लिए दीदी। नेक्स्ट करिए दीदी। और स्वामी विवेकानंद के लिए दीदी। बहुत सुंदर, क्लियर कर दे। कुल मिलाकर के हम लोगों को ये समझ में आया कि स्वामी विवेकानंद के लिए वो अवतारी सत्ता थे, बाकी के लिए तो चमत्कारी बाबा के रूप में थे जिनको वो आशीर्वाद दे गए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां। काफी प्रश्न बनते हैं जब जब मैं सुनती हूँ, उद्बोधन सुनती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ, गुरुदेव का लिटरेचर जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार हर बार नए प्रश्न बन के सामने आते हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने हर सेशन में नए नए प्रश्न पूछे हैं। पता नहीं कहाँ से ये शक्ति आती है, गुरुदेव की ही कृपा है आप सब पर, हम सब पर ऐसी गुरु शक्ति, गुरु कृपा बनी रहे। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्वी बने हम सभी लोग। अधीतमस्तु माँ विद विषाद। माँ मतलब होता है नहीं, विद विषाद, विषाद हमारे पास आए ही ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए अब इन्हीं भावों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। देव शक्तियों यहाँ आई, हम सभी को सद्ज्ञान दिया। गायत्री मंत्र से हम आहुतियां देंगे कि यह सद्ज्ञान सारे विश्व में इसी प्रकार फैले। आदरणीय पुष्पा दीदी, आदरणीय ज्योति दीदी, तृप्ति दीदी, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आए और आहुतियों का क्रम है। ज्योति दीदी आप दे दीजिए आहुतियां गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की, और तृप्ति दीदी आप आगे की, और फिर पूनम दीदी आप कर दीजिएगा शांति पाठ और विसर्जन का। पुष्पा दीदी रहने देते हैं, शुरू करिए। ज्योति दीदी, हाँ आपका दीदी, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। गायत्री महामंत्र की आहुतियां सबको सद्बुद्धि, सबका उज्जवल भविष्य हो, हमारे अंदर गुरु तत्व का प्रवेश हो, इस भाव के साथ गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। वो परिजन जिनका आज जन्मदिन है, विवाह दिन है, उनके स्वस्थ जीवन, मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, जिनका स्वास्थ्य खराब है उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए, और जो दिवंगत आत्मा है उनकी ऊर्ध्व गति के लिए हम लोग भगवान महाकालेश्वर महाकाल से प्रार्थना करते हुए आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। कोरोना कृमिनाशक मंत्र आहुति। विश्व में फैली कोरोना महामारी की निवारण हेतु यह आहुतियां क्रमशः आदित्य गणों, सूर्य देव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। होम उद्या नित्य कृमिनहन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः ये अंतः कृमयो गवी स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्यो इदम न मम। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं तेरोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा इदं वैश्वानराय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। जो परिजन ब्रह्म में लीन हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुतियां समर्पित करें। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्तर्मा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्तर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्तर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। शांति अभिसिंचनम। दैहिक दैविक भौतिक तापों से सभी को मुक्ति मिले, सर्वत्र शांति शांति व्याप्त हो, इन्हीं भावों के साथ ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। विसर्जनम्। आवाहित देव शक्तियों को भावहीनी विदाई। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। सभी दीदियों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा सभी को।